नमस्ते। जय धन्वंतरी। अभी दशहरा का त्यौहार आ रहा है। दशहरा के त्यौहार से जैसे धर्म का विशेष संबंध है, हमारे संस्कृति का विशेष संबंध है, उसी तरह से आयुर्वेद का भी बहुत घनिष्ठ संबंध ये त्यौहार से है। खास करके आरोग्य का त्यौहार ये बताया जाता है। जैसे विजय प्रस्थान का दिन होता है विजयादशमी, उसी तरह से शरीर के ऊपर स्वास्थ्य का विजय, रोगों के ऊपर स्वास्थ्य का विजय का भी ये दिन है। नवरात्रि में जो 9 दिन जाते हैं, थकान होती है, उसमें बहुत धूप होती है, पित्त का प्रकोप होता है, तो इसके शमन के लिए उस दिन कुछ आहार विहार ऐसे इंगित किए गए हैं, ऐसे बताए गए हैं कि उसका हम सेवन करके पित्त का शमन कर सकते हैं। उसमें सबसे प्रमुख है घी की जलेबी। घी की जलेबी ऐसे माइग्रेन को ठीक करती है, पित्त का शमन करती है। बहुत कुछ मिठाइयाँ ऐसी है, तो उसका तो सेवन करते हैं, लेकिन आहार के साथ साथ एक दिव्य औषधि इस उत्सव के साथ जुड़ी है। जैसे हम दशहरा को तो हम सुनते हैं, बहुत बार हम देखते हैं, उसके उत्सव मनाते हैं, लेकिन इसकी जब हम परंपरा देखते हैं तो महाभारत से और उसके भी पहले के काल से जुड़ी है। लेकिन विशेष करके महाभारत का एक प्रसंग है कि उस समय पांडवों ने वहाँ पर हथियार क्यों छिपाए थे एक वनस्पति के पीछे, और फिर उसकी याद में आज भी वनस्पति का पूजन करते हैं जिसका नाम है शमी। उसको यहाँ पर लौकिक भाषा में खिजड़ा बोला जाता है, लेकिन उसका संस्कृत नाम है शमी। तो ये शमी का पूजन का तो महत्व है, उस दिन लोग करते हैं, लेकिन उसके महत्व को और उसके आयुर्वेदिक गुण धर्म को लोग आज भूल गए हैं। आयुर्वेद में बहुत कुछ दिव्य औषधि बताई गई है, उसमें से एक है शमी। अथर्ववेद में भी उसका प्रमाण मिलता है। शमीम अश्वत्थमारुह्य तत्र वै पुंसवनं कृतम, ये मंत्र में शमी का वर्णन बताया है, और वो पुंसवन में पुन संतति के लिए, श्रेष्ठ संतति के लिए उसका प्रयोग बताया है। केवल उसके लिए नहीं, लेकिन बहुत सारे रसायन कर्मों में भी शमी वृक्ष के पत्तों का उपयोग है। दशहरे के दिन उस वनस्पति का सेवन करने का विशेष विधान बताया गया है। तो आयुर्वेद की दृष्टि से हम उसका महत्व देखेंगे कि खास करके जो दशहरा है उस दिन आप सुबह उसके पत्ते को लेकर, शमी वृक्ष के पास जाकर उसके पत्ते को लेकर और फिर उसको धोकर हम सेवन कर सकते हैं। बहुत सारे गुण शमी के वृक्ष के पत्ते में है, और उस दिन लेने का एक महत्व है, उस दिन लेने का एक विधान है। तो उस दिन सुबह या शाम कभी भी आप उसका सेवन कर सकते हैं। क्या लाभ होता है उससे? तो उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, पित्त का शमन होता है, रसायन कर्म वो शरीर पर दिखलाता है, और बहुत सारे आगंतुक व्याधियों के सामने वो रक्षण देता है। बहुत सारे वेदों की संहिताओं में शमी का वर्णन दिया गया है। तो ये शामयति रोगान, अर्थात सभी रोगों को जो शमन करती है। कोई कोई औषधियाँ ऐसी है जो सभी रोगों के ऊपर एक औषधि होती है। जैसे चंद्रप्रभाति विख्याता सर्वरोग प्रणाशिनी, चंद्रप्रभा नाम की गुटिका सर्वरोग के ऊपर चलती है। उसी तरह से शामयति सर्वान रोगान इति शमी, सभी प्रकार के रोगों के ऊपर उसका लाभ मिलता है। आपको कोई भी प्रकार की बीमारी हो तो आपको उसका लाभ मिलेगा। ये एक दिन से लेकर आप 5-6 दिन तक नियमित रूप से शमी के पत्ते को सेवन कर सकते हैं। पूरे हफ्ते सेवन कर सकते हैं, क्योंकि पूरे के पूरे हफ्ते तक, शरद पूर्णिमा तक अच्छा वातावरण रहता है, अनुकूल वातावरण रहता है, तो शरीर पर वो विशेष लाभ दिखाता है। शीर्षूल जिसको है, जिसको मस्तिष्क की पीड़ा है, जिसका पित्त वृद्धि हो रही है, तो ऐसे रोगों में वो विशेष करके लाभ देता है। कृषि के ऊपर भी बहुत उसका अच्छा प्रयोग है। हमने पहले कृषि के वीडियो में भी बताया कि उसके भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होने से जमीन की उर्वरता को वो बहुत ही बढ़ाता है। लेकिन वो कृषि का विषय है, लेकिन आरोग्य के विषय में भी ये पत्ते बहुत ही उपयोगी होते हैं। कब लेना है? सुबह या शाम के वक्त ले सकते हैं। कितने लेने हैं? 1 या 2 मुट्ठी पत्तों का सेवन आप कर सकते हैं। कौन नहीं कर सकता है? तो विशेष रूप से ऐसी कोई भी सावधानी नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसका सेवन कर सकता है। ये निर्दोष प्रयोग है। तो केवल ना केवल उसके पत्तों का सेवन करना है या पत्तों के स्वरस का सेवन करना है। सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं।
तो दशहरे के दिन कर सकते हैं और वहाँ से लेकर शरद पूर्णिमा तक 6 दिन तक आप ये पत्तों का सेवन कर सकते हैं और जो जो लाभ आपको प्राप्त होता है वो आप हमको बता सकते हैं। बहुत लोगों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है और बहुत लोगों ने इसको शेयर किया है, बहुत लोगों ने, वैद्यों ने भी इसका लाभ बताया है। तो ये दशहरे के उत्सव से जुड़ी हुई एक दिव्य औषधि वो शमी है। सर्वरोगान शामयति इति शमी, ये व्युत्पत्ति से सभी रोगों के ऊपर उसका बहुत ही बड़ा उसका उपयोग है। दूसरी एक औषधि जुड़ी है, उसका नाम है अशोक। अशोक के जो तोरण बनते हैं, मतलब हम टांगते हैं, तो उसका भी एक महत्व है कि शोक दूर करने वाली जो वनस्पति है वो अशोक है। और तीसरे जो एक फूल वर्ग की वनस्पति है, जो एक प्रकार का फ्लावर है, फूल है, वो है जो हमारा मेरीगोल्ड, तो उसका भी उपयोग है और वो हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो फूल हम चढ़ाते हैं, उसी से उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो भी इस समय होता है और इसका भी इसमें विशेष महत्व है। तो हमने ये प्रयोग अभी शमी के बारे में बताया, दिव्य औषधि का। वो शमी का प्रयोग आप घर पे करें, सुबह या शाम इस पत्तों का सेवन करें। शमी के वृक्ष का विशेष महत्व है, तो उस वनस्पति को, खास करके उस वनस्पति के साथ हम संबंधित हो, वो वनस्पति के गुणधर्म को जाने और वो उस वनस्पति का उपयोग करें। यही संदेश दशहरा पर है और बहुत कुछ कहना है दशहरा के ऊपर। क्या उसका औषधीय महत्व तो हमने बताया, लेकिन मंत्र का महत्व क्या है, खास करके हम मंत्र औषधि के ऊपर कार्य करते हैं, तो औषधीय महत्व हमने ये दशहरा का बताया है। मंत्र का उपयोग हम आगे बताने वाले हैं। तो इसी तरह से अनेक मंत्र औषधियों के बारे में जानने के लिए संस्कृतिगुरुकुलम.com वेबसाइट पर भी बहुत सारी माहिती है और यूट्यूब चैनल मेहुल भाई आचार्य के ऊपर भी आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, जय धन्वंतरी।